सोने में चीन चुपचाप बड़ा खेल खेल रहा है और अब चीन का ये खेल पूरी दुनिया के सामने आता नजर आ रहा है। जी हां, ड्रैगन की इस चाल का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ना तय माना जा रहा है। सोने में बड़ी हलचल आ सकती है। दुनिया के बड़े निवेशक बैंकों में शामिल गोल्डमैन सैक्स ने भी इस पर बड़ा दावा किया है। पूरा मामला क्या है, आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। दोस्तों, आज 23 जुलाई को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन दूसरी ओर चीन चुपचाप भर भर कर सोना खरीद रहा है। सोचिए, अगर कोई देश हर महीने टनों के हिसाब से सोना खरीद रहा हो लेकिन उसके आधिकारिक आंकड़ों में उसकी पूरी तस्वीर साफ नजर न आए, तो इसका असर सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट पर पड़ सकता है। यही दावा किया है दुनिया के सबसे बड़े निवेश बैंकों में शामिल गोल्डमैन सैक्स ने। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि चीन की वास्तविक गोल्ड खरीदारी आधिकारिक आंकड़ों से कई गुना ज्यादा हो सकती है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों में से एक लगातार सोना खरीद रहा है और यही वजह हो सकती है कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद सोने की कीमतों में बड़ी और स्थायी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। तो क्या चीन दुनिया से कुछ छिपा रहा है? क्या गोल्ड की अगली बड़ी तेजी की तैयारी हो रही है और भारत के निवेशकों को इससे क्या समझना चाहिए? सब कुछ आपको समझाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि दुनिया में सोने की कीमत आखिर तय कैसे होती है। दोस्तों, अगर बाजार में खरीदारी करने वाले ज्यादा हो और बेचने वाले कम तो कीमत ऊपर जाती है, लेकिन अगर खरीदारी करने वाला कोई आम निवेशक नहीं बल्कि किसी देश का केंद्रीय बैंक हो तो उसका असर कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अब बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की। बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में चीन के केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 10 टन सोना खरीदने की जानकारी दी थी, लेकिन गोल्डमैन सैक्स का अनुमान इससे बिल्कुल अलग है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर लंदन के ओटीसी यानी ओवर दी काउंटर मार्केट के आंकड़ों को शामिल किया जाए तो चीन की वास्तविक खरीद 48 टन से ज्यादा हो सकती है, यानी आधिकारिक आंकड़ों से करीब 4.8 गुना ज्यादा। ध्यान देने वाली बात यह है कि गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है, चीन ने ऐसी किसी अतिरिक्त खरीद की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो चीन ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब हमें पिछले कुछ सालों की वैश्विक घटनाओं से मिलता है। साल 2022 में रूस के विदेशी मुद्रा भंडार पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे। इसके बाद कई देशों को यह एहसास हुआ कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा सिर्फ अमेरिकी डॉलर में रखा जाए तो भविष्य में जोखिम बढ़ सकता है। यहीं से शुरू हुई डॉलर पर निर्भरता कम करने की रणनीति, और इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बना सोना। क्योंकि सोना किसी एक देश की करेंसी नहीं है, इसीलिए दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। अब सिर्फ चीन ही नहीं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने कुल 41 टन सोना खरीदा था। इसमें चीन की आधिकारिक खरीद 10 टन थी, लेकिन गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि वास्तविक खरीद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हर खरीद तुरंत आधिकारिक रिजर्व में दिखाई दे ये जरूरी नहीं। अब इसका असर कीमतों पर कैसे पड़ता है, इसे भी समझ लेते हैं। अगर बाजार में कोई बहुत बड़ा खरीदार लगातार खरीदारी करता रहे तो कीमतों के नीचे एक मजबूत सहारा बन जाता है। गोल्डमैन सैक्स इसी सहारे को प्राइस फ्लोर कह रहा है। मतलब अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत भी हो जाए या ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहे, तब भी सोने की कीमतों में बहुत बड़ी और लंबे समय तक रहने वाली गिरावट मुश्किल हो सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखता है तो डॉलर मजबूत रहेगा, और मजबूत डॉलर आमतौर पर सोने पर दबाव डालता है, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता जबकि डॉलर आधारित निवेश ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। यानी आने वाले महीनों में सोने में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन सचमुच अपनी पूरी गोल्ड खरीद दुनिया से छिपा रहा है? तो इसका जवाब है, फिलहाल इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, और यही बात समझना सबसे जरूरी है। गोल्डमैन सैक्स ने अपने रिपोर्ट में कहीं भी ये दावा नहीं किया कि चीन निश्चित रूप से खरीद छिपा रहा है। बैंक सिर्फ इतना कह रहा है कि वास्तविक खरीद आधिकारिक आंकड़ों से ज्यादा हो सकती है। इसके पीछे कई संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कुछ खरीदारी दूसरी सरकारी एजेंसियों के जरिए की गई हो सकता है रिजर्व का पूरा डेटा बाद में सार्वजनिक किया जाए, या फिर ओटीसी मार्केट में हुई खरीद बाद में आधिकारिक रिजर्व में जोड़ी जाती हो। इनमें से किसी भी संभावना की फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अब आखिर में सबसे अहम सवाल यही कि गोल्डमैन सैक्स अब भी सोने को लेकर बुलिश क्यों है? बैंक ने साल 2026 के अंत तक होने का लक्ष्य $4,900 प्रति ट्रॉय औंस रखा है।
बैंक का मानना है कि अगर केंद्रीय बैंकों की खरीदारी जारी रहती है और दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बने रहते हैं तो लंबी अवधि में सोने की तेजी अभी खत्म नहीं हुई है। अब भारत के निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप आने वाले दिनों में सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिए। लेकिन अगर आपका नजरिया कई सालों का है तो ये समझना जरूरी है कि दुनिया के सबसे बड़े संस्थागत खरीदार यानी केंद्रीय बैंक अभी भी सोने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर निवेश का फैसला लेना सही नहीं होगा। हमेशा अपनी जरूरत, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश की अवधि को ध्यान में रखकर ही फैसला लें, क्योंकि बाजार में सबसे महंगा फैसला वही होता है जो बिना पूरी जानकारी के लिया जाता है। आप चीन के इस ताबड़तोड़ सोने की खरीदारी पर क्या सोचते हैं? गोल्डमैन सैक्स के इस दावे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।